वकील है तो क्या अब इस सारी वकालत निकाल कर रख दूंगा, कुछ इसी तरह से बोलते हुए थाना इंचार्ज ने वकील को पकड़ा और कहा इसे अंदर करो, अभी अंदर कर देता हूं। और इसी के साथ स्टाफ वकील को धकियाते हुए अंदर ले जाता है और फिर शुरू होती है बहस। उसी दौरान एक महिला वकील भी जो आती है वह पहुंचती है और उस दौरान भी बहस होती है। दरअसल मामला जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाने का था। यह मामला सामने आया सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया के जरिए जब आया तो एक वकील आते हैं थाने में और वे कहते हैं कि यह क्या लगा रखा है, पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं है और बिना वर्दी के वे बयान ले रहे हैं। इस पर एसएचओ गुस्सा हो जाते हैं। एसएचओ जैसे ही गुस्सा होते हैं, गुस्सा होते ही वे वकील को कहते हैं वकील है तो क्या हुआ, सारी वकालत निकाल दूंगा, अंदर करो इसे। इस दौरान दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है और वह वीडियो वायरल हो जाता है। ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं क्या मेरे को? ठोका पिंदा करनी चाहते हैं अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी, दूसरी बात की वर्दी का है, क्वांटिटी हो गई, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर, पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे, क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 105 मान करो। अरे इधर वीडियो वायरल होता है, उधर जोधपुर के तमाम वकील कुड़ी भक्तासनी थाने की ओर पहुंच जाते हैं और रात को ही हंगामा शुरू हो जाता है। सुबह वकीलों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। जोधपुर की दोनों बार ने और धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। उधर राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने इस मामले में संज्ञान लिया और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त और थाना इंचार्ज सहित तमाम अधिकारियों को बुलाया और सबसे पहले वह वीडियो दिखाया जिसमें पुलिसकर्मी वकीलों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाद में जो पुलिस को फटकार लगाई हाईकोर्ट ने, और फटकार लगाते हुए एसएचओ तो सस्पेंड हुए ही, साथ ही उस समय थाने में मौजूद जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। और बाकायदा हाईकोर्ट ने 16 सीसी का नोटिस जारी करते हुए इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट न सिर्फ तलब की है बल्कि यह भी कहा है कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, सॉफ्ट किस तरह से होना चाहिए, यह तमाम बातें आप लोगों को सिखानी चाहिए और इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। दरअसल यह मामला सिर्फ एक नहीं है जब एक वकील के साथ में इस तरह का व्यवहार पुलिसकर्मियों ने किया है। अब आप सोच सकते हैं कि बावर्दी वकील थाने पहुंचते हैं, किसी मामले को लेकर बयान जब हो रहे होते हैं और वकील ये पूछ लेते हैं कि हमें कैसे पता पड़ा कि बिना वर्दी के कोई व्यक्ति बयान ले रहा है तो वह पुलिसकर्मी है, आखिरकार उसने वर्दी क्यों नहीं पहन रखी थाने में ड्यूटी के दौरान। चूंकि वकील खुद काले कोट में थे, महिला वकील भी साथ थी, ऐसे में पुलिसकर्मी चाहते तो इस मामले को वहीं ये कह सकते थे कि हां वर्दी नहीं पहन रखी लेकिन वह पुलिसकर्मी है, उसका कार्ड आप देख सकते हैं। और वकील ने भी यही बोला कि जब मैं वर्दी में आया हूं तब आप मुझे पहचानते कि मैं वकील हूं, लेकिन पुलिसकर्मी वर्दी के बिना बयान ले रहे हैं। इस मामले को लेकर बहस के बाद में अब पुलिस पर कार्रवाई हो चुकी है और 16 सीसी का नोटिस हो चुका है और इसकी जांच के आदेश दे चुके हैं। ऐसे में इस मामले की तो जांच हो जाएगी, लेकिन पुलिसकर्मियों का ऐसा व्यवहार एक बार नहीं कई बार आपको देखने को मिलता है। और ना सिर्फ थानों में बल्कि सड़क पर भी ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है। और जयपुर में ही आज एक खबर छपी है, आप देख सकते हैं प्रमुख अखबारों में, कि वहां एक पुलिसकर्मी स्टेचू सर्किल पर आता है जहां एक थार चालक को कागज दिखाने तक की अनुमति नहीं दी जाती और पुलिसकर्मी तुरंत उसका चालान करके चला जाता है। फिर वह गाड़ी जब्त करके अशोकनगर थाने में खड़ी करवा दी जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास गाड़ी के कागज हैं लेकिन उसे दिखाने की अनुमति नहीं है और तुरंत चालान करने के साथ ही गाड़ी को अशोकनगर में जब्त कर लिया जाता है। यह मामला भी आज के अखबारों में छपा हुआ है।
इस तरह के मामले आपको रोजाना राजस्थान में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के दुर्व्यवहार के देखने को मिल जाएंगे। आम आदमी के साथ में पुलिसकर्मी किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। थाने में किसी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, किसी को धमकाएंगे, किसी को भगाएंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, किसी के साथ धक्का मुक्की करेंगे। और आमतौर पर इस तरह के मामलों में चूंकि आम आदमी पुलिस से डरकर आगे नहीं बढ़ पाता, और जब वकील का मामला जब ऐसा आया, चूंकि वकील समुदाय बहुत बड़ा है, जब वकील समुदाय हड़ताल करने पर आता है तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां आती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक वकील के साथ में जयपुर में दुर्व्यवहार होता है। जब वकील सड़कों पर उतरते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आम आदमी कहां जाए। दरअसल थानों में लिखा होता है, पुलिस का ध्येय वाक्य भी यह होता है, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। लेकिन आम जन के अंदर पुलिस को लेकर इतना डर इस तरह की घटनाओं को लेकर हो जाता है कि आम आदमी पुलिस के सामने जाने से भी डरता है। और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जब बहुत हिम्मत करके अपना मामला लेकर पुलिस के पास में आम आदमी जाता है तो पुलिस पहले तो उसे कई बार चक्कर कटाती है, मामला दर्ज नहीं करती, और मामला दर्ज हो जाता है तो कार्रवाई नहीं करती। फिर अगर वह व्यक्ति थोड़ा दबाव देने की कोशिश करता है तो फिर पुलिस उल्टा उसके ऊपर धमकाने पे आ जाती है। और इस तरह पुलिस कर्मियों का व्यवहार एक बार नहीं सैकड़ों बार आपको देखने को मिल जाता है। और अब चूंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पेशल रूप से जोधपुर के पुलिस कमिश्नर को यह बात कही है कि सॉफ्ट तरीके से आम जनता के साथ में पुलिसकर्मी कैसे पेश आए, इस बात की आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कई बार कह चुका है कि जितने भी पुलिस थाने हैं उनमें तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। और इसलिए लगने चाहिए क्योंकि पुलिस के खिलाफ जब शिकायतें आती हैं तो उनका कोई एविडेंस नहीं होता कि पुलिसकर्मी थाने के अंदर आम लोगों के साथ या अपराधियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से पुलिस की थानों के अंदर या पुलिस कस्टडी के अंदर मौतों के मामले सामने आ रहे हैं या आते रहते हैं, उन्हें लेकर लगातार पुलिस पर सवाल उठता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि थानों के अंदर सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर राज्य सरकारें या पुलिस विभाग अभी तक मुस्तैद नजर नहीं आया है। अधिकांश पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। लेकिन अब चूंकि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसमें बाकायदा जिसका वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद हाईकोर्ट में दिखाया गया है और उस आधार पर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस की गलती मानी है, अधिकारियों को फटकार मिली है, जांच के आदेश हुए हैं और थाना जब लाइन हाजिर हुआ है, एसएचओ सस्पेंड हुआ है, तो निश्चित है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी इस बात को देखेंगे। और देखने के अलावा खासतौर पर राजस्थान के पुलिस महानिदेशक वे जरूर इस मामले को देखेंगे और तमाम जगह ये जरूर निर्देशित करेंगे कि ना सिर्फ वकील समुदाय बल्कि आम आदमी के साथ में पुलिस को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अगर पुलिस का व्यवहार सॉफ्ट होगा तो आम आदमी का निश्चित तौर पर पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अपराधियों में डर पैदा होगा। अन्यथा जिस तरह का ध्येय वाक्य पुलिस का है, पुलिस का व्यवहार बिल्कुल उससे उलट नजर आता है।